बिट्टू भैया नहाए जा रहे हैं पानी में और पापा जी नहला रहे हैं। देखो मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं रहा है। दिख रहा होगा। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम दोनों भी अच्छे हैं। हेलो कर दो। हाय हाय। सुबह सुबह की इतनी प्यारी लग रही है ना धूप, हम लोग को यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। बिट्टू सो रहा है, हम लोग अभी छत पे आए हुए हैं, नए वाले छत पे, नए वाले मकान की छत पे आए हुए हैं। और मेरे साथ ये भी आया है। बिट्टू तो सो रहा है, आज छुट्टी है उसकी, कैप है एग्ज़ाम का, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा आराम कर ले वो। फिर हम दोनों ही अकेले आ गए थे। आप बताना आपके यहाँ कितनी ठंड है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ठंडी हवा चल रही है और अभी धूप से जाने का भी मन नहीं कर रहा है। गाइस मैं भी बहुत परेशान हूँ गाइस। मैं बस आपको ये अपडेट दे रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब मेरे घर में, मेरे घर परिवार वाले ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं कभी सोचा नहीं था। मेरे घर के लिए, मैं जिस घर में रह रही हूँ इस घर के लिए मैं देखो कितना आसपास का देख के बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में जैसे कि कोई ग्रहण लगा हुआ है। मतलब मैं जिस घर में रह रही हूँ, मेरे घर में, मेरे इस घर के लिए कई लोग अपनी वसीयत लेके घूम रहे हैं। अब मैं किस किस की वसीयत को चैलेंज करूँगी? मेरे घर में, मैं मकान में अपने घर में रह रही हूँ, लेकिन मेरे घर की जो वसीयत है, कई लोग वसीयत बना के घूम रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? मेरे कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। सुंदर तली है पर यार मैं तुमने, सारा कुछ कैप्चर कर रही हूँ, प्यारी लग रही है। रख रही हूँ, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं सोच रहा रही है। हूँ मैं क्या करूँ, दिख रहा होगा। क्या करूँगी मैं? इतने लोगों की वसीयत है, क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान ही जाने, वो तो भगवान ही मालिक है। पर मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। मम्मा पी लो। आज बिट्टू भैया नहाए जा रहे हैं पानी में और पापा जी नहला रहे हैं। देखो इतना सारा शैम्पू लगा दिया पापा जी ने। बिट्टू भैया को टेंशन है कि हमारे बाल झड़ जाएंगे, हम टकले हो जाएंगे, तो हमसे शादी कौन करेगा? आज मौका फंसा है पापा जी से नहाने का। रोज तो ऐसे फटाफट नहा के बिट्टू जी निकल आ रहे थे ठंड में, आज मौका फंसा है तो पापा जी बिंदास नहला रहे हैं। ओहो भैया कैसे नहा रहा? मनी कैसे नहा रहा भैया? बिट्टू कैसा लग रहा है? फेशियल कर रहा हूँ, आंखें बंद कर लेना। फेशियल? ओहो हाथ कैसे पकड़ा तू मेरे? घर पे के हाथ पकड़ा? और लगेगा इंसान। समझ रहे हो, मैं किसी और से तो कुछ कह नहीं पा रही हूँ, मैं आप लोगों से ही कह पा रही हूँ। मेरे घर में मेरे देखो दोनों छोटे छोटे बच्चे, हम लोग 12-13 साल हो गए हम लोगों को यहाँ रहते। बस इतने साल में ना कभी ये सोचा नहीं था कि अपने घर के बारे में ये सब चीज़ें हो जाएंगी हम लोगों के साथ। हमारे लिए बहुत नई चीज़ है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, हम लोगों को इतना दिमाग नहीं चला कि क्या होगा आगे चल के, कि हमारे साथ लोग इतना कुछ बुरा भी कर सकते हैं, और वो भी कोई अपने ही कर रहे हैं, कोई दूसरे वाले नहीं कर रहे हैं। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। पता नहीं, अब भगवान जाने ही भगवान क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग में से अगर कोई जानकार हो तो मुझे बिल्कुल एडवाइस देना कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि हमारे घर की जो कई लोग, हमारे घर परिवार के ही लोग हैं जो अपनी अपनी वसीयत लेके घूम रहे हैं, और घर के खास ही लोग हैं। मेरे ससुराल में मेरे ससुर, मेरे जेठ, मेरे चाचा लोग, ये लोग ही मिलके मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। पर क्यों कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बस मेरे साथ ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे बैक में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मेरा, तुम लोग मेरे सर पे हाथ रखने वाला नहीं। मेरे पिताजी नहीं है, मेरे भाई नहीं है, शायद मेरे बाप और भाई नहीं है, इसलिए इन लोग मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि किसी का कुछ हो, पर मैं अपने घर को छोड़ के भी नहीं जाना चाहती हूँ।
मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कितनी सुंदर तरीके से खेल रहे हैं, इतने अच्छे से रहते हैं वो लोग। अब मैं बच्चे हैं मेरे छोटे हैं, अब ये भी नहीं है कि खाना नहीं खाएं या फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करें। वो टेंशन जो है ना, वो सिर्फ मन में है टेंशन कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बच्चों को तो मैं खाना खिलाना पड़ेगा, बच्चों का भी मन है कि बच्चे, उनको क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो बच्चे हैं, उनको हम बता भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है, वो समझ भी नहीं पाएंगे, काफ़ी छोटे हैं, इतना नहीं समझ पाएंगे। पर उनके साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना, लाइफ जीना, उनको स्कूल भेजना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ होती हैं। उनका खाने का ये मन है वो मन है, अगर हमारा मन ना भी हो, मान लो कि हम नहीं भी खाना चाहें कि हमें टेंशन है या ये है, पर टेंशन लेके कोई फ़ायदा भी नहीं है, उसमें कर ही क्या सकते हैं हम लोग ना। पर अब भगवान ही मालिक है हमारा, तो कि अब ससुराल वालों को हम कैसे हैंडल करेंगे, मेरे घर वाले ही हैं, मैं कैसे हैंडल करूँ, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। बात कोर्ट कचहरी थाने यहाँ तक पहुँच गई है। अब इसके बाद खैर रिश्ते तो कुछ नहीं बचे हैं, रिश्तों का तो अब सिर्फ नाम ही रह गया जीवन में कि ये रिश्ते हैं, बाकी रिश्तों जैसा कुछ रह नहीं गया है हमारे जीवन में कि ये रिश्ते हैं। बस अब आप लोग बताना कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे को समझ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है दोस्तों। एक आप ही हो जो मुझे एडवाइस दे सकते हो कि मैं क्या करूं। मेरे घर की कई वसीयत हैं, बस मेरे पास ही कोई नहीं है, बाकी मेरे घर की कई वसीयत हैं। मुझे क्या करना चाहिए? आप प्लीज़ आप मेरे दोस्त हो, मेरे को प्लीज़ बताना। मेरे बच्चों का शायद मंचूरियन खाने का मन था, तो आज तो मैं पूरे दिन मतलब तैयारी ही कर रही थी मेरे बच्चों के लिए, तो उसका मन था तो उनने खा लिया। मेरे बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा ही शौक़ है खाने पीने का, बनाने का, वो उसका हमेशा ही कुछ अच्छा मन करता है। खैर ये उम्र ही इतनी अच्छी है।